हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करता हूं हम लोग वही मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी बुक से। पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में 21, 22, 23 करूंगा और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। तीनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिख के रखा है, यहीं से शुरू करता हूं, स्पेस मिल जाएगा, एक एक करते रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 ही शुरू करें। y इक्वल टू ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स सो दैट, ये वाला इस तरह का ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। जो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है ये हम पहले कर चुके हैं मतलब सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सिर्फ रिवीजन जैसा आप ले सकते हैं। मतलब है कहने का ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक्सरसाइज में है, तो आज चलिए करते हैं। क्या क्या रूल था मैं बताना फिर से रिपीट कर देता हूं। y इक्वल टू ई ए का पावर कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है डबल डिफरेंशिएशन वाला। ये बिल्कुल प्रूफ होगा। प्रोसीड करने का तरीका, पहले आप एक बार तो डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, फिर ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ए बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां बात क्या क्या था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में ही y को रिप्लेस करना, स्क्वायरिंग करना, जो भी करना हो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में ही करें। सेकेंड ऑर्डर में आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर। मतलब dy बाई डी एक्स, अगर मौका मिला है हमें, ये चीज तो पूरा y है तो इसको y लिख देता हूं, जो रिपीट रहा माइनस ए बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और भी कुछ करना चाहे डिफरेंशिएट और एक बार करना है, और एक बार करने से पहले मैं चाहता हूं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, अदरवाइज ये डिवाइड रूल हो जाएगा जो स्पेस ज्यादा लेगा। तो इस तरह से हम ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई, ये सिंपली एकदम स्ट्रेट लाइन में आ चुका है। अगर रूट लेके प्रॉब्लम है तो आप रूट भी हटा सकते हो स्क्वायरिंग करके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को सिंपलेस्ट रूप में ले लेने के। इसके बाद अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं। फिर डिफरेंशिएटिंग इंप्लाई, फिर से डिफरेंशिएट, ये प्रोडक्ट रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा हमने, इसका डिफरेंशिएशन होल स्क्वायर का 2 डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा था, इसका डिफरेंशिएशन अब इसको रखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को रखता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x इक्वल टू, इधर बचता है ए स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स। ये ठीक इंप्लाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा था, 2 डी वाई बाई डी एक्स, इधर एक ए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायरिंग किया था, ए स्क्वायर माइनस का पॉजिटिव ए स्क्वायर वाई वाई का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट रखा था, इसका डिफरेंशिएशन 2 डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। अब ये वाला पार्ट हमने रखा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इंप्लाई। इस तरह के टॉपिक में अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो एक बात मैं बार बार बोलता हूं, जब भी हम स्क्वायर करते हैं कॉन्फर्म है 2 डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड से कॉमन कैंसिल जाता है। 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ, ये 2 एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ, ये 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ, इसको कैंसिल करते हैं तो बचता है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट कैंसिल बोथ साइड से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, ये माइनस 2 कैंसिल, एक डी वाई बाई डी एक्स, एक कैंसिल, बचता है एक्स और एक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
2 कैंसिल किया हमने, इसको कैंसिल किया हमने, ए स्क्वायर बचता है वाई, इम्प्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको एक साथ ला देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये बिल्कुल अपने आप प्रूफ हो जाता है, कोई खटनी करने की जरूरत नहीं। रूल किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करिए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, सेकेंड ऑर्डर करिए, आंसर मिल जाएगा। कंप्लीट इसको मिटा दूं 23 रहा। अब 22 नंबर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन का रूल है, मैं डिफरेंशिएशन बताता हूं। इसका डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल जैसा, फर्स्ट लाइन को डिफरेंशिएट करिए, दोनों लाइन रखिए, इसके बाद सेकेंड को करिए, माने एक एक लाइन को, एक बार इसको, ये दोनों रिमेन कांस्टेंट, फिर एक बार इसको, ये दोनों कांस्टेंट, फिर थर्ड रो को, बाकी दोनों कांस्टेंट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, अगर डिटर्मिनेंट का रूल हमें मान लीजिए मालूम नहीं है, डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो मैं ये सॉल्यूशन इस तरह से लिखता हूं, y इक्वल टू एफ एक्स इंटू डिटर्मिनेंट का रो कॉलम छोड़ के ये बचेगा एम एन बी सी माइनस जी एक्स रखा, ये दोनों लाइन छोड़ के एल एन ए सी। एक बात ध्यान दें, मैं जो कर रहा हूं या कोई भी करे, एक मैथ सिर्फ एक ही तरह से होता है, ऐसा कोई बात नहीं। और ये भी नहीं बोलूंगा जैसा मैं कर रहा हूं आप भी वैसा करो, ये भी जरूरत नहीं। सिर्फ सीखो, करने का तरीका जो पसंद है वो करे, मुझे सिर्फ सिखाने से मतलब है। इसको कभी भी नहीं बोलूंगा ठीक ऐसे ही करना, ऐसा मत करना, जो रॉन्ग होगा उसको बोलूंगा मत करना। अदरवाइज मैं इससे ये बिना डिटर्मिनेंट तोड़े भी कर सकता था, मुझे लगा शायद आपको ये इजी लगेगा, देखो फिर बताना। एफ एक्स ये डिटर्मिनेंट, जी एक्स इंटू डिटर्मिनेंट का जो रूल है, प्लस एच एक्स का रो कॉलम छोड़ के एल एम ए बी। अब ये एक्सप्रेशन हो गया, इसको और एक लाइन तोड़ू तो एक्स्ट्रा लाइन ही होगा और कोई बात नहीं। एम सी माइनस बी एन जो भी हो, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं यही डी वाई बाई डी एक्स कर देने से ये कांस्टेंट पार्ट एफ डैश एक्स, ये कांस्टेंट रिमेन सेम, एम एन बी सी माइनस जी डैश एक्स एल एन ए सी प्लस एच डैश एक्स एल एम ए बी। अल्टीमेट फिर इसको वापस डिटर्मिनेंट में रख दूं, जिस तरह से इससे इसको लिखा था उसी तरह से इससे इसको लिख देता हूं, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। ये प्रूफ हो जाता है। इस तरह से एक प्रूफ हुआ, और भी मैं दिखा दूं इसको, ये एक तरीका प्रूफ्ड। ऑलराइट, फिर से एक बार डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो भी बात कर लूं, क्योंकि सिर्फ मैथ बनाने से मतलब नहीं, आपको सीखने से मतलब है। ये दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स बिना तोड़े, रूल है पहले एक रो को करिए एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, और बाकी सेम रखें, ए बी सी प्लस फर्स्ट रो को किया प्लस अब सेकेंड रो को, तो बाकी रिमेन सेम ई एक्स एच एक्स। सेकेंड रो को 0 0 0 ए बी सी। उसी तरह फिर अब तीसरा रो को ये एफ एक्स रखे, जी एक्स रखे, एच एक्स रखे, एल एम एन ये 0 0 0 कांस्टेंट है, सब मिलके ये वाला 0 ये वाला 0 बचता है आपका एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। ये भी प्रूफ। ये दो तरीका है, बिना डिटर्मिनेंट तोड़े या डिटर्मिनेंट तोड़ के करे, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात आप ये सीखो जो डिटर्मिनेंट में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। एक रो को करके दोनों रो को सेम रखे, फिर दूसरा रो कोई करे बाकी दो सेम रखे, तीसरा रो करे बाकी दोनों को सेम रखे।
ये कंप्लीट हुआ 22 नंबर, इजी बात था। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी होने से ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। ऐसा बात कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ऐसा फंक्शन का एग्जाम्पल है कि नहीं? बहुत सारा है, समझाता हूँ। क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए 2 पॉइंट में। पहले थोड़ा रिकॉल कर दूँ, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये एक ऐसा फंक्शन है अगर इसका ग्राफ भी बनाए तो 0 में 0 पॉजिटिव ये भी ग्राफ होता है, क्लास 11 से ऐसा जानते हैं। ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, एक्स इक्वल टू 0 में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो ये एक एग्जांपल हुआ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। एक पॉइंट का क्वेश्चन में यहां दिया है कि आप ऐसा एग्जांपल दो जो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के लिए 2 मॉडुलस दे दो। मैं बोल रहा हूं बहुत सारा एग्जांपल है, वो बात नहीं, मैं कोई एक एग्जांपल मॉडुलस वाला इजी है। ऐसा सॉल्यूशन, लेट अस टेक एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स माइनस 3 प्लस मॉडुलस एक्स प्लस 7। 2 मोड में ले लो, 2 टुकड़ा, एक मॉडुलस और एक मॉडुलस, नंबर 1 0, ये सब कोई बात नहीं है। मॉडुलस फंक्शन ध्यान रहे कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसीलिए मैंने मोड में सिंपल ले लिया, एक मोड एक्स ले लिया, एक मोड एक्स माइनस 1 ले लिया। लेट अस टेक इतना। अभी इसको चेक करता हूं, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 में अगर चेक किया जाए तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूटी एट, तो लिखता हूं आर लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखता हूं, आर राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, या लिमिट चेक करूं कि नहीं, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस एच इक्वल टू 0 पे लिमिट 0 प्लस एच देता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच प्लस 0 प्लस एच माइनस 1। अल्टीमेट होता है ये लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस h प्लस मॉडुलस h माइनस 1, अल्टीमेट h0 ये 1 हुआ। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x का जगह 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h माइनस 1, अल्टीमेट ये 0 1 आएगा, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फिर एक बार चेक कर देता हूं, कहां चेक करना है ये ध्यान दीजिएगा। ये मॉडुलस इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 निकलता है, ये मॉडुलस 0 से x इक्वल टू 1 निकलता है, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। यहां पे हम लोग को चेक करना है 0 और 1 पे, तो 0 पे यह कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 देता हूं, 1 देने से आप 1 प्लस h लिखो, 1 प्लस h लिखो, 1 प्लस h लिखो, ये आ गया, मिटा ही दो, कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 प्लस h प्लस ये 1 कैंसिल h, अल्टीमेट h टेंस टू 0, ये भी 1 आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस 1 प्लस h, ये लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस 1,
ये भी फाइनली 1 माइनस एच टेंस टू 0, यहाँ 1 आता, ये 1 1 कैंसिल, और एक लाइन निकालना था हम लोग को एफ ऑफ 1 निकालने से भी 1 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, उसमें भी एफ ऑफ 0 भी निकालना, 0 प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो सभी 0 पर भी ये कॉन्टिन्यूअस, 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस, तीनों सेम आता है, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सब मिला के कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करने से भी चलता, मैं जल्दी जल्दी कर दिया। वी हैव लिख देंगे लेट अस टेक एफ एक्स इक्वल टू ये दोनों, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आप डायरेक्ट लिख सकते थे, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में कॉन्टिन्यूटी पार्ट दिखा दिया। स्पेशली हमको दिखाना है ये डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट में ये बात, बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चेक करना है। ऑलराइट, ये दिखा दो कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट या डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं। कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में 2 पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। और एक बात बता दूं, कभी कभी मॉडुलस को, अभी इसी एक्सरसाइज में मॉडुलस को तोड़ के भी हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। मैं इजी के लिए इसी स्थिति में, मॉडुलस की स्थिति में कर रहा हूं। f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 0 प्लस h, या एक बार ऐसा लिख दूं क्या, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ h मॉडुलस h प्लस मॉडुलस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 0, ये तो हुआ h वाला, h बैठा दिया। अब 0 देने से 0 देने से ये मॉडुलस 0 प्लस 0 माइनस 1 बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये मॉडुलस h, ये दो तो h आ जाएगा प्लस h माइनस 1, h इज वेरी स्मॉल, दिस इज नेगेटिव नंबर, मॉडुलस हटाने से माइनस h माइनस 1 आएगा। मॉडुलस हटाने से ये नेगेटिव नंबर, h टेंस टू 0 वेरी स्मॉल माइनस 1, तो नेगेटिव का मॉडुलस हटाया नेगेटिव, माइनस ये 0 ये 1 बाई h, अल्टीमेट लिमिट h टेंस टू 0, ये आता है h माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 बाई h, ये h कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ये तो 0 आ जाता है, 0 बाई 0, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। अच्छा ये 0 आया, चलिए ऊपर में 0 एल एफ डैश 0 निकालता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, इसे मिटा दूं। एक बार देख लेता हूं, f ऑफ 0 प्लस h, x के जगह में h, x के जगह में h, x के जगह में h माइनस f ऑफ 0 और 0 बैठाया, ये मॉडुलस हट गया, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव देके h माइनस 1 माइनस ये वाला 0, ये पॉजिटिव 1 माइनस 1, h माइनस h माइनस प्लस 1, ये माइनस 1 कट गया, 0 बाई h, बिना h का वैल्यू बैठाए ये 0, ये हुआ 0 पे राइट हैंड लिमिट। अब करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एफ डैश 0 में माइनस h तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हुआ f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान देना, x के जगह माइनस h प्लस माइनस h माइनस 1, इसको इस तरह से लिख दूं, जब ये हो चुका माइनस f ऑफ 0 में ये 0 प्लस
0 माइनस 1 बाई माइनस एच। फाइनली लिमिट h टेंस टू 0, ये यहाँ h ये माइनस आ चुका है तो माइनस हटा के प्लस h प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच इक्वल टू ये 1 1 कैंसल, ये 2h बाई माइनस एच अल्टीमेट माइनस 2। देयरफॉर आर एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन था ऐसा एग्जाम्पल दे जो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, दो पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये लिया मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर दिया, अलग बात। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। 0 पॉइंट में चेक किया, नॉट डिफरेंशिएबल हुआ। आर एफ डैश और एल एफ डैश इक्वल नहीं है 0 पे। फाइनली बात हुआ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। फिर चेक करूंगा एट x इक्वल टू 1 पे। एट x इक्वल टू 1 पे आर एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, x के जगह में 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h माइनस 1, ये वाला पार्ट f ऑफ 1 प्लस h पूरा माइनस f ऑफ 1 बैठाने से 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h मॉडुलस पॉजिटिव है, ये 1 1 कैंसिल, ये प्लस h माइनस ये 1 वो तो 0 बाई h, ये 1 1 कैंसिल जाता है 2h बाई h लिमिट है h टेंस टू 0 इक्वल टू 2 और एल एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 मिटा ही दूं, ये 2 आया, ही लिख देता हूं f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h बैठाओ 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 बैठाने से मॉडुलस 1 का 1 एक ही बार लिख देता हूँ, 1 माइनस 1 0 लिख देता हूँ बाई माइनस h। ये रहा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h पॉजिटिव है, मॉडुलस हटा दो, 1 बहुत बड़ा नंबर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू h टेंस टू 0, ये 1 1 कैंसिल माइनस h का प्लस h माइनस 1 बाई माइनस h कैंसिल 1 1 कैंसिल आ जाता है 0 बाई माइनस h, फाइनली 0 लिखेंगे। देयरफॉर आर एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इतना करने के बाद हम फाइनली लिखेंगे हेंस एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1 इज continuous everywhere but not differentiable at x equal to 0 and 1। ये दो पॉइंट में नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये एक बार और फाइनली बोल देता हूं, आप इस तरह से ले सकते हो x माइनस 1 बाई और x माइनस 2, तब एट 1 में चेक करना, 2 में चेक करना। अगर आप ये प्लस 1 लेते हो तो माइनस 1 में चेक करना, 2 में चेक करना। कहने का मतलब है इस तरह से दो ले लो भाई, x प्लस a प्लस x प्लस b, बस इसको चेक करना माइनस a पे, माने x प्लस a इक्वल टू 0 से x इक्वल टू माइनस a निकलता है। माइनस a पे चेक करो, माइनस b पे चेक करो, नॉट डिफरेंशिएबल होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। फाइनल बात हुआ, अगर आपको क्वेश्चन देता है
does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable exactly at 3 points? तो कोई बात नहीं, 3 पॉइंट्स में भी आप एग्जाम्पल ले लो, सिर्फ मॉडुलस वाला ही दे देना, सबसे इजी होता है। सिंपली x मॉडुलस x बाई एक्स, ये x माइनस 2 इस तरह से, या x माइनस 1, माइनस इसलिए दिया कि पॉजिटिव आएगा, 1 में चेक करूंगा, x माइनस 2, x माइनस 3, इस तरह का बहुत सारा फंक्शन है। 4 पॉइंट चाहिए, 4 मॉडुलस लिख दीजिए। तो ओके, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 कंप्लीट किया। अगला वीडियो प्लीज आप जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करना, मैं आपका उत्तर दूंगा। थैंक यू।